पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है? सब लोगों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु हर सुख में दुख में हमारे संग संग रह के हमारी रखवाली करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। मेरे प्रियो, जानते हैं जितने लोग प्रभु में विश्वास करते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, जितने लोग प्रभु में विश्वास करते हैं उनके अंदर में एक बात, एक लक्षण बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये क्या है पता है? वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छी बात है, हर कोई विश्वास के लिए अपने आप को तैयार करता है, लेकिन जो विश्वास करता है वह ईश्वर की आज्ञा का, ईश्वर की आज्ञा का, हाँ, जिसके अंदर में आज्ञा पालन नहीं वह विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कुछ मछुआरे भाइयों के विषय में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब, ये सब मछुआरे होते हैं और एक बार ये सब मछली पकड़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि ये लोग अपना घर, अपना बार, अपना परिवार छोड़ करके चले गए थे मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि ये मछुए थे तो इनका मुख्य काम था मछली पकड़ना, और मछली पकड़ने से इनको जो कुछ भी प्राप्ति होती थी उसी से इनका घर परिवार चलता था। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन ये लोग घर से निकल गए, अपना जाल, अपनी मछली, अपना नाव, सारा कुछ ले करके मछली पकड़ने के लिए सब जाते हैं। सारी रात मछली पकड़ते हैं, सारी रात मछली पकड़ते हैं, लेकिन कितनी मछली मिलती है? एक भी मछली नहीं मिली। सुबह सुबह निराश और उदास होकर के वह अपने जाल को सिमेट रहे थे घर की ओर लौटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वहीं उनके पास में, उनसे तट के किनारे जहाँ वे अपने जाल को सिमेट रहे थे, वहीं प्रभु लोगों को सुसमाचार का संदेश सुना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग अपने जाल को समेट रहे थे, जाल को समेटते समेटते प्रभु के वचन को सुन रहे थे। यीशु कुछ दूरी पर खड़ा होकर लोगों को प्रवचन दे रहे थे। ये लोग नाव में अपने जाल को इकट्ठा कर रहे थे, जाल तो सिमेट रहे हैं, लेकिन कान उनका प्रभु के वाणी की ओर, उनके वचन की ओर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु इस बात को विशेष तौर से गौर करते हैं, विशेष तौर से गौर करते हैं। जैसा मैं यहाँ पर खड़े खड़े लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाता हूँ ना, तो मैं देखते रहता हूँ कि कौन है जो वास्तव में ईमानदारी से वचन सुन रहा है, कौन है जो वचन को सुनने के लिए लालायित है, प्यासा है। वैसा उस समय में यीशु मसीह थे, सबको सुसमाचार का संदेश सुना रहे थे, लेकिन प्रभु इस बात को नोटिस करते हैं, इस बात को गौर करते हैं कि ये सब शायद ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उधर जो नाव में दूर अपने जाल को इकट्ठा करें, ये सब बड़े भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ तो वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने अपने प्रार्थना को, अपने वचन को समाप्त किया, लोगों को विदाई दिया, कहा कि आप अपने अपने घर जाओ। और वे जाते हैं यूहन्ना और पतरस की नाव के पास में और उनसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे नाव में आ सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। और वे सब प्रभु को अपने नाव में स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो प्रभु ने उन लोगों की ओर देखा और उनसे कहा कि क्या तुम्हें कुछ मिला क्या? तो वे कहते हैं, प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया, हमें कुछ नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। तब प्रभु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार जैसा प्रभु ने कहा उन्होंने माना और उन्होंने अपने नाव को गहरे पानी की ओर ले चला। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। और बाइबल बतलाती है कि जैसे ही उन लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाली ना, उस जाल में कितनी मछली फंसी, कितनी, उसकी कोई गिनती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उन लोगों ने अपने दूसरे मित्रों को दूर से इशारा करके बुलाया कि आओ आओ, तुम भी जाल को खींचने में मेरी सहायता, मेरी मदद करो। सब मिलकर के जाल को बाहर लाते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी 153 मछलियों को अलग किया और दूसरी मछलियों को अलग किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज यदि प्रभु आपसे कहे, आज यदि प्रभु आपसे कहे कि मैं तुमसे जो कहता हूँ वे करो, तब क्या होगा? करने के लिए तैयार हैं? सच्ची में? याद रखना, ये हमसे नहीं कह रहे हो आप लोग, ये हमसे नहीं कह रहे हो, क्योंकि ये वादा शायद आप लोग लिख करके रखे होते तो गिन चुके होते कि इतनी बार हमने वादा किया, प्रभु हम तेरा कहना मानेंगे, प्रभु हम तेरी बात को मानेंगे, आज तू जो मुझसे कहता मैं वही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग आज वादा करते हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे अगले दिन। क्यों भूलेंगे पता है? आज हम वादा करके भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि याद रहेगा तो हम आगे से फिर वादा नहीं कर पाएंगे। अगला वादा करने के लिए हम भूलते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मंडली और कलीसिया की ये दशा है। अधिकांशतः लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु लोगों को दिशा देते हैं, वचन सुनाते हैं। हमने वचन के आरंभ में क्या सुनाया? वचन के आरंभ में हमने बताया कि परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। वह सच्चा और अपरिवर्तनीय है। वह बदलने वाला नहीं है। वह बदलने वाला नहीं है। बस बदलाव हमें अपने अंदर करनी है। हमें उस यूहन्ना के जैसा, उस पतरस के जैसा, उस याकूब के जैसा अपने आप को तैयार करना है। प्रभु तेरे मुंह से निकलेगी, मैं उसे करूंगा। मैं कोई बहानेबाजी नहीं बनाऊंगा, मैं ईमानदारी से तेरे वचन का पालन करूंगा। उस समय में यूहन्ना और पतरस से जब प्रभु ने कहा कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो, उन्होंने भी कुछ आनाकानी बतियाया। हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत किया, हमने सारी रात यहाँ वहाँ सब जगह जाल डाल करके थक हार गए, एक भी मछली नहीं मिली। इतनी बात कहने के बाद वे कहते, लेकिन यदि तू कहता है तो मैं जरूर नाव को गहराई में लेकर चलूंगा। तू कहता है तो मैं जरूर अपने जाल को पानी में फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि तू कहता है तो मैं अवश्य करूंगा। इससे पहले उन लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर मछलियां पकड़ना चाहा, लेकिन अब वह प्रभु के कहे अनुसार मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालते हैं। मेरे प्रिय, संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेगा वह व्यक्ति धोखा खाएगा। वह व्यक्ति धोखा खाएगा जो लेकिन पूर्ण रूप से अपने प्रभु पर निर्भर है,
उसे कभी हताश, कभी निराश और कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सब कान खोल करके सुनना। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर चलने लगे ना, अपने बुद्धि पर चलने लगे ना, देखना ये कहेगा मैं तो काम करता हूँ, सफलता नहीं मिलती, मैं सत्संग जाता हूँ, मुझे चंगाई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से चलते हैं, हम अपने मति से चलते हैं। अरे प्रभु आपको मार्ग बतलाता है, प्रभु आपको रास्ता बतलाता है, यदि आप उस पर ना चलो तो इसमें किसका दोष है? हमारा दोष है, क्योंकि प्रभु ने हमें मार्ग बताया, प्रभु ने हमें रास्ता बताया। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हुए उसके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं काइन और हाबिल के विषय में ईश्वर ने कहा था, काइन और हाबिल से उन्होंने बतलाया था कि तुम अपने उपज का प्रथम फल अपने प्रभु के भंडार में चढ़ाओ, तुम अपने कमाई का दशमांश अपने ईश्वर के भंडार में लाओ। लेकिन जिसने विश्वास किया, बाइबल पर कहता है, विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग पढ़ते, प्रभु का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन का पालन करता रहे और इसे तू स्वयं उसका पालन करे और इसे पालन करना अपने बच्चों को सिखाए, तो मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, आकाश के झरोखे खोलूंगा, तुम पर, तुम्हारे पूरे घराने पर आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तू जो कोई काम करने जाए सफल होगा, तू जिस काम में हाथ डाले सफलता मिलेगी। तू खेती करे, तेरी खेती तुझे निराश ना करेगी। यदि तू बिजनेस करे तो तेरे बिजनेस से तुझे घाटा नहीं लगेगा, बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, कोई समस्या तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू ईश्वर के वचन का पालन करता है। मेरे प्रियो, ये हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में काइन और हाबिल के विषय में। काइन और हाबिल जो ईश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। हाबिल ने काइन की अपेक्षा श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। काइन जो था प्रभु के भंडार में ना कुछ रूखा सूखा बेकार की चीज ले जा करके, रद्दी भेंट ले जा के प्रभु के भंडार में चढ़ा दिया। लेकिन हाबिल ने अपने उपज का, अपने जानवरों में से सबसे मोटा ताजा तंदुरुस्त भेड़ा लिया, उसे ले जाकर ईश्वर को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि वे जानता था यदि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा तो ईश्वर मेरे काम धंधे, मेरे रोजगार पर आशीष की बारिश करेंगे। लेकिन काइन इस बात को नहीं जानता। वे कहता मेहनत मैं करूं, परिश्रम मैं करूं और भेंट ईश्वर को चढ़ा दूं, परिश्रम मैं करूं, भेंट ईश्वर को चढ़ा दूं। शायद ये मंडली के लोगों में या कलीसिया के लोगों में ये बातें होंगी। लोग प्रभु के भंडार में ईमानदारी से भेंट या चढ़ावा नहीं चढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा है, मैं करूं और उधर से चढ़ा दूं। मेहनत तो मैं कर रहा हूं, परिश्रम तो मैं कर रहा हूं, मैं कैसे ले जाके भेंट कर दूं। मेरे प्रियो, मनुष्य का ऐसा स्वभाव उसे ईश्वर की दुगनी आशीष, दुगनी बरकत से वंचित करती है। मनुष्य के ऐसा सोच, ऐसा विचार उसके घर में, उसके परिवार में समस्याओं को न्योता देती है। आज हमें अपने प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज हमें अपने ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब हम अपने प्रभु के आज्ञा के अनुसार ईमानदारी से उनके वचन का पालन करते हैं, याद रखना, सब कान खोल करके सुनना, प्रभु ने कहा है कि बीमारी तेरे घर के पास नहीं आएगी, महामारी तेरे तंबू, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तेरे घर में किसी बात की कमी नहीं होगी, तेरा भंडार भरा पूरा रहेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे आटा गूंथने के पात्र को, उस बर्तन को भी आशीर्वाद दे दूंगा। तेरे देह की संतान, तेरे पशुधन कभी निसंतान नहीं रहने पाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु उनकी हर बात में रखवाली करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु सारे समस्या का समाधान आपको क्या किए? बता दिए ना।
सारी समस्या का समाधान प्रभु समस्या भी बता दिए। समस्या क्या है? ईश्वर की आज्ञा को न मानना ही समस्या का कारण है, और उसका समाधान है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम वचन पर नहीं चलेंगे, समस्याएं हमारे घर, हमारे परिवार के आसपास मंडराती रहेगी। पहले पत्रस उसके अध्याय 5:8 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है और वह अवसर की तलाश करता है। वह मौका खोजता है कि कब हम किसे फाड़ खाएं, कब हम किसे फाड़ खाएं। तो वह शैतान किसे फाड़ेगा? किसे फाड़ेगा? किसे फाड़ेगा? अरे जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, जो अपने जिंदगी में प्रार्थना नहीं करेगा, जो उनकी आज्ञा का पालन न करे, जो प्रार्थना में मजबूत न रहे, शैतान ऐसे लोगों को तो ढूंढता है, ऐसे लोगों को नींद में फंसाता है। खूब नींद आ रहा है, हाँ नींद आ रहा है, नींद। सोचो, ये शैतान का काम है। शैतान आपके साथ तो यही चाहता है कि तुम उसमें फंसे रहो। मैं जैसा तुमको ऑफर दे रहा हूँ, मैं जैसी योजना तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, उस योजना में तुम फंसे रहो, और जब तुम उसमें फंसे रहोगे तो शैतान को मौका मिलेगा। आपके घर में ना बहुत सारा बॉक्स बांध के डीजे बजाते हुए आएगा, ठीक है ना, डीजे बजाते हुए आएगा। फिर देखना विपत्तियां, महामारियां, परेशानियां सब क्या करेंगी? घर में परिवार में डिस्को करेंगी। डिस्को, डीजे पे डिस्को होता है ना, वैसे ही समस्याएं आपके आसपास में न मंडराती रहेंगी। इसलिए आप जब जान गए हो कि मुझे शैतान से लड़ना है, तो प्रार्थना में मजबूत बन जाओ। और जिन जिन बातों में आपने ईश्वर का अनादर किया है, जिन जिन बात में आपने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, आज प्रभु के सामने वायदा करके, उनसे प्रतिज्ञा करके उनके वचन का पालन करना आरंभ करना। आप देखना प्रभु आपको आशीष और कृपा से, बरकतों से भरने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में विश्वास करेंगे ईश्वर की। आज हमने जितना कुछ प्रभु के वचन को सुनाया, जितना बातें हमने आपको बतलाया, यदि आज आप उसका पालन करने के लिए ठान लेते हैं, तो आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा आप सबकी, आने वाले दिनों में प्रभु की कृपा आप सबकी। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग इब्राहिम और सारा के विषय में जानते हैं। सारा जो इब्राहिम की क्या थी? सारा इब्राहिम की क्या थी? क्या थी? और किसी को नहीं मालूम, पत्नी। हाँ, एक जन खा के आए हैं, बाकी सारे लोगों के मुंह पे ताला। सारा इब्राहिम की पत्नी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इब्राहिम ने, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, क्योंकि इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति थे और वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, उनके वचन को मानते थे। लेकिन 90 साल की अवस्था हो गई थी, 90 साल का उम्र हो गया था, उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उन्होंने अपने धार्मिकता का काम नहीं बंद किया, ईश्वर के राज्य को खोजना नहीं बंद किया, उसको जारी रखा। ईमानदारी से ईश्वर के राज्य की खोज और उसकी धार्मिकता का काम करते रहे। आज मंडली और कलीसिया में अक्सर ये होता है, लोग अपनी मांग को लेकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु अपना ये काम हमारा कर दो, फिर मैं आपका काम करूँगा। सही बात है ना? प्रभु को लोग ऑफर देते हैं, प्रभु के सामने स्कीम रखते हैं, प्रभु आप मेरा काम करो, फिर मैं आपका काम करूँगा। एक बार एक बहन से एक भाई ने कहा ना कि आप अपने घर में ना प्रार्थना कराओ, आपके घर में प्रार्थना की जरूरत है। तो ये कहती नहीं,
हमने अपने घर में मनौती मानी है, मेरी मनौती पूरी हो जाएगी तो मैं प्रार्थना कराऊंगी। सोचो, कोई प्रभु का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। पहले प्रभु तू मेरा काम कर, जैसे प्रभु सबका गुलाम हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम ने ईमानदारी से 90 वर्ष की उम्र हो गया, निसंतान है। आज के जमाने में 20 साल की उम्र में शादी हो गई, बहन बेटियां ससुराल में जाने लग जाए, 1 साल 2 साल में यदि संतान ना हो तो क्या होगा? खूब ताने सुनने को मिलेंगे, खूब ताने सुनने को मिलेंगे। उस जमाने में इब्राहिम और सारा को कितने ताने मिले होंगे? बहुत ताना मिला होगा। लेकिन उन्होंने अपने प्रभु से ना कोई शिकवा किया, ना कोई शिकायत किया। उन्होंने ईश्वर के काम को करते रहे ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया। और उनके भले काम को देखकर ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, तेरे वंश की कोई गिनती नहीं होगी। तू एक संतान के लिए तरस रहा है ना, लेकिन तूने जिस ईमानदारी से मेरे वचन का पालन किया, मैं तुझे असंख्य संतान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम ने ईश्वर के वचन में विश्वास किया। यही बात ईश्वर ने जब सारा से किया तो सारा ने क्या किया? सारा ने प्रभु पर, उसके वचन पर हंस गई। क्यों हंसी? क्योंकि वह जानती थी कि अब मेरा गर्भ सूख गया है, मेरे अंदर में बच्चा पैदा करने का सामर्थ्य खत्म हो गया है, अब मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। लेकिन वह इस बात को भूल रही थी कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर उस सूखी हुई गर्भ वाली सारा से कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा, क्या उस समय सारा को ये बात नहीं समझ में आ सकती थी कि जब ईश्वर मुझे संतान दे सकता है तो क्या वो मेरे गर्भ को फिर से हरा भरा नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु ने कहा है विश्वास करने वाले ईश्वर की हाँ, सारा ने वहां पर अपने अविश्वास को प्रकट किया, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा मुझ में, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। उसने अपने आप को ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए दे दिया, और नतीजा आज हम और आप सब लोग किसकी संतान हैं? किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु में विश्वास करोगे ना, प्रभु जो आपसे कह देगा आप वे करोगे, आप उस बात को मान लोगे। प्रभु जो कुछ आपको कह दिया, यदि आपने उसको मान लिया, आप देखना आने वाले दिनों में, मैंने कहा कि कृपाएं आपकी होगी, बरकतें आपकी होगी, छुटकारा आपको मिलेगा, चंगाइयाँ आपको मिलेगी, सुख और शांति आपके घर में नदी के समान उमड़ती रहेगी। बस आवश्यकता है प्रभु के वचन का, ईश्वर के वचन का। हालेलुया, 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 हालेलुया।